आज हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं कि एक आदर्श लाइब्रेरी किस तरह की होनी चाहिए, और उसी क्रम में है नवोदय विद्यालय जोरा की लैब का पुस्तकालय है। आइए अंदर आते हैं। काफ़ी सारी यादें हमारी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। जो स्कूलिंग थी वो यहीं से थी, तो इस लाइब्रेरी में घंटों घंटों बैठता रहा है। आदरणीय लाइब्रेरियन सर हमारे बीच हैं। सर थोड़ा सा कैसे एक आदर्श लाइब्रेरी अपन मेंटेन कर सकते हैं और लोगों को किस तरह से अपन उपलब्ध करा सकते हैं। मैं आर.के. चतुर्वेदी लाइब्रेरियन इस विद्यालय में हूँ और मेरा मानना है कि सरकारी संसाधनों के साथ साथ अगर व्यक्तिगत अभिरुचि है आदमी की, तो बच्चों में एक जिज्ञासा पैदा करना, पढ़ने और पढ़ाने के लिए एक ललक पैदा करना, क्योंकि विषय अलग होते हैं। और आज के समय में जो हम देखते हैं कि कोरोना के समय में ऑनलाइन एजुकेशन और बच्चे मोबाइल और इंटरनेट से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो वो एक ऑडियंस के रूप में तो हो गए हैं, रीडर के रूप में उनकी मात्रा, संख्या और क्वालिटी कम हुई है। तो एक सर इंटरनेट वाला जो विषय है उसमें भटकाव ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसे अब विद्यार्थी 15 मिनट कुछ पढ़ पाता है, उसके बाद बीच में कोई नोटिफिकेशन आता है, वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, मूल विषय से भटक जाता है, चलता कहीं से है, पहुंचता कहीं है। तो उसमें समय की बर्बादी ज़्यादा है, या तो उसमें इतनी जिज्ञासा और जानकारी हो, जागरूकता हो कि हमको पिन पॉइंटेड वही खोजना है जिसको लेके हम चले। ये सर जो वीडियो है आपका, ये एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा लोगों को। तो एक आदर्श लाइब्रेरी कैसे बनाई जा सकती है, उसके लिए थोड़ा सा आपका गाइडेंस। उसमें 2-3 तरह की हैं, जैसे कि हमारी लाइब्रेरी सबसे पहले किस वर्ग के लिए है जी, किस आयु वर्ग के लिए है या किन छात्रों के लिए है। अगर स्कूली छात्र हैं या कॉलेज के छात्र हैं या एक वाचनालय के रूप में जो सामाजिक दायरा है उसके लिए है, तो हमारा कलेक्शन भी वैसा ही हो और फिर हमारा प्रेजेंटेशन भी वैसा ही होना चाहिए। तो सर चाहिए। ये यहाँ पे सर अपने पास क्या क्या पुस्तकें हैं और किस किस तरीके से हैं, थोड़ा सा एक एक अपन पुस्तकों का भी दर्शन इसमें हो जाएगा। बिल्कुल, आप देख लीजिए, यहाँ ये हमारा रिलीजियस कलेक्शन है, धार्मिक। आप सभी लोगों का स्वागत है भूतपूर्व विद्यार्थी सम्मेलन में। इसमें हमारे पास कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, गीता इत्यादि। मैंने कोशिश की है कि सभी वर्ग को कुछ ना कुछ उसमें से मिले। आगे सर, ठीक है ना। इसके बाद में फिर ये स्वास्थ्य, हेल्थ है, हाइजीन से संबंधित है। ये बहुत ज़रूरी एक पहलू है कि हम जितनी मेहनत से कमाते हैं उतनी आसानी से डॉक्टरों के पास जाके गंवा देते हैं आके। उसके बाद ये फिर इंसाइक्लोपीडिया है, विजुअल और टेक्सचुअल। ये इतनी सामग्री है कि बच्चे को जो भी चाहिए A to Z वो मिल सकता है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका से लेके और सारी चीज़ें। सर ये अगर किसी को इस तरह लाइब्रेरी सेटअप करना है, तो ये इस तरह कैटेगरी वाइज जो पुस्तकें हैं, जैसे एनसाइक्लोपीडिया है, आम मार्केट में नहीं मिलता है, तो ये सब कहाँ से उपलब्ध होगा व्यक्ति को? ये इसके लिए आपको जैसे उसमें देखेंगे तो जो कैटलॉग अवेलेबल हैं, तो वो आजकल तो बहुत अच्छा अमेजन ने कर दिया है कि आप तुरंत गए और उस पर बाई पोस्ट भी आ सकता है मार्केट में, अगर नहीं अवेलेबल है। लेकिन मार्केट में देखते हैं तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी हमको हाथ से देखने को मिल जाती है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद फिर ये हमारा है गणित का है। आप दामोदर भैया नहीं आ पाए इसमें। हाँ सर, गणित का है। ये गणित का संकलन है, तो ये 6 to 12 और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो ये सारा मैथ्स यहाँ है, उससे सारे से संबंधित है। उसके बाद फिर ये मैथी है, कंप्यूटर है जी, डिक्शनरीज हैं। डिक्शनरीज वो सिर्फ शब्दों वाली नहीं है, उर्दू, पंजाबी, उड़िया और बिजनेस स्टडी, म्यूजिक, मैथ, साइंस, मेडिकल, ये इस तरह का पूरा जो है संग्रह है। और मेरी ये मान्यता है कि बच्चों के और किताबों के बीच में हमारी दूरी और हमारा दखल कम से कम रहे, उन्हें जो चाहिए वो ले सकें। इसी तरह से फिर जो है विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडियाज हैं अलग अलग, सामाजिक और इस तरह के। इसके बाद ये संगीत से संबंधित, हाँ, म्यूजिक से संबंधित है। संगीत पूर्व में आपके समय शायद रहे होंगे जैन साहब। हाँ, तो जैन साहब का योगदान। और उसके बाद सर स्पोर्ट्स है। हाँ, इसके बाद स्पोर्ट्स है। फिर ये एजुकेशनल है, साइकोलॉजी और इस तरह से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से संबंधित है। इट इज बेनिफिशियल फॉर द टीचर्स मोस्ट प्रॉब्ली। एकेडमिक्स है। फिर है आपके कैरियर से संबंधित, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ना। इसमें मोटिवेशनल भी है, 10+2 के बाद क्या करें, है ना, 10 तक हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, इन चीज़ों की जानकारी। मोटिवेशनल है कि हम कैसी अच्छी आदतें अपने आप में विकसित करें, एक वेल बीइंग, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में अपना कैसे किस तरह से करेंगे, इस तरह से। साथ में सर अपन कोई कॉर्नर
भले वीडियो लंबा हो जाए लेकिन अपन कुछ भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये फिर ये विषयवार हैं। पहले अपने यहाँ कॉमर्स था और साइंस था, फिर ये अपने पास इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र है ना, इस तरह की ये पुस्तकें। फिर ये इसमें इंग्लिश लिटरेचर है, सारा का सारा ग्रामर है, नॉवेल हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि विशेष किताब अपनी देखते हैं और खोजते हैं आके। फिर ये ऊपर केमिस्ट्री का है और उस तरह की जो है दूसरी पुस्तकें हैं। ये फिर हिंदी सेक्शन है, बहुत रिच है और बच्चों की ज़्यादा इसमें रुचि भी रहती है ना। नाटक हैं। क्या अंग्रेजी थोड़ा सा थकान पैदा कर देती है कुछ समय के बाद ही, नहीं, लेकिन फिर भी जैसे आपके चेतन भगत वगैरह हैं, ये नए लेखक हैं, इनको बहुत बच्चे पसंद करते हैं और देखते हैं। और सर इसके बाद इसके बाद ये मेंटेनेंस कैसे होता है, जिसको कि अपन ने किसी को पुस्तक इशू करी है तो वो अपन रजिस्टर में किस तरह से मेंटेन करते हैं? रजिस्टर मैं दिखा भी सकता हूँ और वो ये एक बना लेते हैं कि हमको कैसे बच्चों को इशू करनी है और कितने। और कोई पुस्तक हमको ढूंढनी है, कोई विशेष पुस्तक ढूंढनी है तो वो अचानक से कैसे अपन जल्द से कम समय में ढूंढ पाएं? कम समय में यही है कि अगर हमारे पास छोटी लाइब्रेरी है तो हमने उसको टेक्निकली हमने ना करके हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है जी। हमारी ये कोशिश है कि इस लाइब्रेरी में अगर 6वीं क्लास का बच्चा भी अगर 15 दिन यहाँ रुकने के बाद में अगर वो कोई किताब चाहता है तो हम उसे चाबी देंगे, चाबी नंबर बताएंगे, भैया वहाँ चले जाओ और खोज लो। उसमें मेरा आलस नहीं है, विद्यार्थी का फायदा ये है कि हो सकता है कि उससे जुड़ी वो किताब ना मिले, कोई दूसरी मिल जाए, और वो जो किताबों को अपने संपर्क में आएगा उसको टच करेगा तो उससे एक अपनत्व लगेगा और ये लगेगा कि हाँ यार ये भी काम की हो सकती है, हम इसमें क्या देखें। और सर ये जो ऑनलाइन किंडल और ये सारी जो ई बुक्स अवेलेबल हैं उनमें और इन बुक्स में नहीं, ये फिजिकली है, ये जो गंध देती हैं, ये जो स्पर्श देती हैं, ये शब्दों का जो स्पर्श है वो उनमें संभव नहीं है। वो बड़े लोगों के लिए तो ठीक है कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो वो उसी तरह से हैं जैसे आप पिज्जा बर्गर इसका आनंद लें, लेकिन वास्तव में जो मूल भोजन है प्रेमचंद और शरतचंद और आप इनको पढ़ते हुए जो जाते हैं, देखते हैं, जाके महसूस करते हैं, वो आपको नहीं मिलता है। क्योंकि पाठ्यक्रम के रूप में किसी चीज़ को पढ़ लेना और बाद में फिर अभिरुचि के रूप में उसको पढ़ना, दोनों में आनंद होता है। हम पढ़ते हैं कोई कहानी, हमें अंक लाने हैं, लेकिन हम जब बाद में याद करते हैं कि हाँ प्रेमचंद की गुल्ली डंडा या प्रेमचंद की दो भाई या प्रेमचंद के दो बैलों की कथा या महादेवी वर्मा की कोई कहानी गिल्लू वगैरह, तो उसका एक आनंद अलग होता है। ये इस तरह की चीज़ें हैं। फिर ये इसमें बच्चों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हैं, NTSC वगैरह से संबंधित हैं, +2 के हैं, IT फाउंडेशंस वगैरह उससे संबंधित कोर्सेज भी हैं। आइए आप लोग भी हैं, एक एक अपना ले लीजिए क्लिप। ये है कुछ गिफ्टेड बुक्स हैं, नाव फाउंडेशन करके है, वो देता है नवोदय विद्यालय को हर साल बहुत सारी बुक्स। तो इस तरह की उसमें जीवनियाँ हैं, कुछ और साहित्य है, उड़िया सेक्शन है नीचे। अच्छा। उड़िया अपने यहाँ 3rd लैंग्वेज है। बच्चे यहाँ फंस गए थे कोरोना काल में, तो प्रियंका दास मैडम थी, तो उन्होंने जो है सर ये रिकॉर्ड हो रहा है सर। हाँ, तो वो सारे हैं आपके, ये जो नई बुक्स वगैरह आ जाती हैं, है ना, वो उस तरह के जैसे फिर बच्चे अब रुचियाँ बताते हैं उस तरह की चीज़ें फिर हम कलेक्ट करते जाते हैं। अभी मैगजीन तो नहीं शुरू हुई है, ये आपके समय से ही जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ना, पूरा वो सब उस तरह का बहुत ही रिच और विविधता भरा संग्रह है। और इस वक्त हैं हम जवाहर नवोदय विद्यालय जौरा के पुस्तकालय में। आशा है कि हर तहसील लेवल पर कम से कम एक पुस्तकालय ज़रूर हो, मनुष्य को भविष्य में सृजन करने, नया इतिहास बनाने, पहले क्या था वो जानने और उस भटकाव से रहित जो शिक्षा है, जो ऑनलाइन शिक्षा में जो भटकाव है उससे बचने हर तहसील स्तर पर पुस्तकालय ज़रूर हो, ऐसा अनुरोध है। शासन प्रशासन को इस दिशा में अवश्य प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इसलिए नहीं है कि बच्चा की समयावधि एक लिमिटेड है, दूसरा ये कि हमने कौन सी लीग कब ली, अचानक चला गया तो फिर उसके न्यूज और बाद में, लेकिन ये है कि वो